बहुत खतरनाक तूफान है। देखो कितनी स्पीड, देखो कितनी है, देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा। आज दोस्तों 12 अगस्त 2024, आज राजस्थान के कई इलाकों पर भयंकर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून सक्रिय हैं और अगस्त के महीने में कई जगहों पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड हो चुकी है। जैसा कि मौसम अपडेट राजस्थान ने आपको पहले ही बताया था, राजस्थान के कई जगहों पर मानसून अगस्त के महीने में बेहद सक्रिय रहेगा और सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन रही है। आने वाले 3-4 दिनों की दोस्तों बात करें तो राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी और कई इलाकों पर भारी वर्षा, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून तेज काफ़ी सक्रिय बना हुआ है। दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई है। जयपुर शहर से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भीषण वर्षा हुई है। काफ़ी जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान 15 से ज़्यादा की मौत हुई है। बारिश के चलते कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं और आने वाले 24-48 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही कई जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है। दोस्तों मजबूत मौसमी सिस्टमों की पहले बात करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान के हर जिले की जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर एक कमजोर डब्ल्यूडी है, जिसका नाम मात्र प्रभाव कुछ राजस्थान के इलाकों पर बना हुआ है। मानसूनी ट्रप जो कि अभी भी राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है। बीते कई दिनों से मानसूनी ट्रप राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाकों पर बनी हुई है, जिसका प्रभाव बीकानेर संभाग, साथ ही सीकर संभाग, भरतपुर संभाग से लगाकर जयपुर संभाग के कई इलाकों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मूसलाधार भारी वर्षा, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं। साथ ही अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर सपोर्टिव हवाएं जो हैं वो बह रही हैं। हवाओं के चलते लगातार दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ नए मौसमी तंत्र या नए बादलों का निर्माण हो रहा है और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान तक के इलाकों पर बनी हुई हैं। साथ ही एक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास के इलाके हैं, दक्षिणी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, यहाँ पर बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लगाकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर मूसलाधार भारी वर्षा, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं और राजस्थान में लगातार दोस्तों इसके प्रभाव से मध्य और उत्तरी भागों तक वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में फिलहाल मजबूत सिस्टम बनने की संभावना कम है, लेकिन एक सप्ताह के बाद कुछ मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, उसकी जानकारी हम देते रहेंगे। और अरब सागर में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना लगभग 18, 19 या 20 अगस्त के आसपास बन रही है, उसकी अपडेट भी देते रहेंगे। अगर अरब सागर में अगर मजबूत तूफान बनता है, अगर पश्चिम घाट के इलाकों से होता हुआ ये गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ता है, तो आने वाले दिनों में राजस्थान के इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा या अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां होगी दक्षिणी पश्चिम राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान के इलाकों पर। उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी है। उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों से लगाकर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का बेल्ट है, कुछ जालोर सिरोही के जो गुजरात के लगते इलाके, यहाँ पर वर्षा कुछ जगहों पर कम हुई है। कई भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है बीते कई दिनों से, लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी बहुत ज़्यादा उम्मीद बारिश की दिखाई नहीं दे रही है। जालोर सांचौर से लगाकर सिरोही का जो बेल्ट है, दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, पाली के दक्षिणी मध्य भाग हैं, साथ ही राजसमंद का जो दक्षिणी बेल्ट है, साथ ही उदयपुर शहर से लगाकर दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा की कमी है। साथ ही डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी कुछ जगहों पर बारिश की कमी बनी हुई है। यहाँ पर फिलहाल अगले 2-3 दिनों के
दौरान हल्की फुल्की या खंड वर्षा ही रहेगी। बहुत ज़्यादा या भारी वर्षा होने की संभावना बड़े दायरों में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 16 या 17 अगस्त के आसपास कुछ नए बादलों के साथ यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उसकी अपडेट हम लगातार बताते रहेंगे। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में भी वर्षा की गतिविधियों में कमी है, लेकिन हल्की मध्यम खंड वर्षा आज भी यहाँ पर कई जगहों पर रहेगी। भीलवाड़ा शाहपुरा से लगाकर केकड़ी अजमेर दूदू के आसपास भी मध्यम से तेज तो एकाध जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना दोपहर के बाद से लगाकर बन रही है। साथ ही दोस्तों बूंदी कोटा बारात झालावाड़ में भी कई जगहों पर भारी वर्षा, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां सामान्य से अधिक कई जगहों पर दर्ज हो चुकी हैं। कोटा संभाग के कई इलाकों पर भीषण वर्षा भी हुई है। यहाँ पर कई नदी नाले उफान पर हैं। सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी से लगाकर टोंक तक के इलाके हैं। दौसा से लगाकर जयपुर शहर, उत्तर से लगाकर नीमका थाना के आसपास भी भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, अलवर से लगाकर देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर जल भराव की स्थिति आज भी कई जगहों पर रह सकती है। फ्लश फ्लडिंग जैसी गतिविधियां भी अचानक बन सकती हैं। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सतर्क रहे। जल भराव के साथ नदियाँ उफान पर रहेगी। निचले इलाकों पर बाढ़ की आने की प्रबल संभावना है। जयपुर शहर से लगाकर करौली, दौसा, साथ में यहाँ पर नीमका थाना, कोटपुतली, अलवर के आसपास भी जल भराव काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। तो यहाँ पर जान माल का नुकसान हो सकता है। अगले 2-3 दिन यहाँ पर सावधानी बरते। कुछ जगहों पर भीषण वर्षा की गतिविधियाँ झड़ी के रूप में भी जारी रहेगी। बीते 3-4 दिनों से यहाँ पर वर्षा लगातार हो रही है, जिससे यहाँ पर जल भराव की स्थिति कई भागों पर बनी हुई है। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा उत्तरी राजस्थान में हो रही है। जो वर्षा कम हुई थी यहाँ पर अभी सामान्य से अधिक वर्षा का आंकड़ा पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर भारी वर्षा की संभावना आज भी कई जगहों पर बन रही है। दोपहर के बाद से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई इलाकों पर झड़ी वाली गतिविधियां रहेगी। अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू में भी मूसलाधार वर्षा कुछ जगहों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगी। नागौर और कुचामन, डीडवाना में कुछ हल्की रहेगी, लेकिन बीकानेर के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर अनूपगढ़, सीकर, झुंझुनू के इलाके हैं, चूरू के इलाके हैं, हनुमानगढ़ से लगाकर यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। तो यहाँ पर भी किसान भाई सावधानी बरते। पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर मौसम फिलहाल बादलवाई धूप छाव के बीच में शुष्क रहेगा। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, यहाँ पर जोधपुर, पाली से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई खेती का काम आराम से करते रहिए। आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ खंड वर्षा की संभावना कुछ सांचौर, बालोतरा, जालोर से लगाकर कुछ पाली के आसपास, कुछ जो बाड़मेर और जैसलमेर के सटे इलाके यहाँ पर बनेगी। उसकी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल जो बारिश का मुख्य पैटर्न है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर अगले 2-3 दिनों के दौरान बना रहेगा। उसके बाद कुछ मध्य और पश्चिमी राजस्थान में मध्यम तेज वर्षा की शुरुआत होगी और कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी उस टाइम होगी। उसकी अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर कुछ जगहों पर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और काफ़ी ज़्यादा वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है। सीकर, झुंझुनू से लगाकर जो बीकानेर संभाग का बेल्ट है उत्तरी राजस्थान का, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। निचले इलाकों पर अचानक जल भराव और कई पेड़ पौधे या मकान भी गिर सकते हैं। आगे की अपडेट दोस्तों आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।